मैं बाई करने की सोच रहा हूँ, डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोज कहाँ पे होता है। तो ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हुआ है तो मैं ये बाई का ऑर्डर लगा देता हूँ 345 पे। और प्राइस तो खैर आगे जा चुका है, लेकिन हमने जो वैल्यू लगाई उस पर टिकेंगे। प्राइस यहाँ आया तभी लेंगे। और एस भी मैं टाइप कर लूँ क्योंकि मैंने कॉल साइड ली है, लेकिन मार्केट बहुत ही से नीचे गिर रहा है। तो अगर मेरी एनालिसिस गलत रही तो एस अगर नहीं लगा होगा तो हो सकता है कि बहुत तेज़ी से इतना नीचे चला जाए कि एस लगाने का ही मौका ना मिले। तो एस मैंने टाइप कर लिया है। 353 अभी चल रहा है। 62 देखिए, जहाँ से मैंने एनालिसिस किया वहाँ से प्राइस बढ़ तो रहा है। 9 ये कैंडल 5 मिनट की कुछ इस तरह से बंद हुई है, तो 360 पर भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। और नीचे भी तो आना चाहिए, इसको एक पुल बैक तो लेना चाहिए। चलिए मैं 360 पे मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि काफ़ी आगे जा चुका है, फिर वापस 365 पे आया है। इसका लो लगा है 310। नहीं, मैं अपना प्राइस को फिर से वहीं पे करूँगा 345, क्योंकि नहीं तो मेरा जो एस है वो स्विंग के हिसाब से सही नहीं लग पाएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं आता प्राइस तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं अपने उस पर टिकूँगा क्योंकि इस स्विंग के हिसाब से ये जो नीचे ये बॉटम है इससे ज़्यादा ऊपर मैं सेल नहीं लगा सकता। तो मुझे 345 पर ही चाहिए। तो 345 पे आएगा तभी बाई होगा। और 320 के हिसाब से रहेगा। थ्री 45 के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन टूल बार भी लगा लेता हूँ। प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा इसे लगाने के लिए। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। तो ऑर्डर फुलफिल हो चुका है। प्रिंट स्क्रीन लेकर मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। तो इस कैंडल पे जो है ऑर्डर फुलफिल हुआ है। देखिए मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। ये आज की ओपनिंग थी। यहाँ से ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि एसएल तो वहाँ लगाई, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है ये 100 पॉइंट की कैंडल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट की कैंडल, मतलब यहाँ से सबको उम्मीद थी कि अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा एक बार इसके टॉप को तोड़ के, लेकिन नहीं बढ़ा। और देखिए कितनी तेज़ गिरावट आई है। ये तेज़ गिरावट नॉर्मली नहीं आती इस तरह की मूवमेंट के बाद, ये एक न्यूज की वजह से आई है। और उस न्यूज़ की वजह से जब मार्केट इतना गिरा है तो यहाँ पे कॉल साइड लेना काफ़ी रिस्की है, लेकिन मैंने फिर भी कॉल साइड लिया है अपनी सेटअप के हिसाब से। और न्यूज़ में आपको अगर दिखाऊँ ये मनी कंट्रोल पे जाकर, तो मनी कंट्रोल में आप देख सकते हैं टॉप पे हमें न्यूज़ दिखाई देगी कि एजीएम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के 11 एजीएम को निकाला गया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि ग्राहकों के पैसे निकल गए थे उनकी धोखाधड़ी से, तो इसको निकाला गया। इस न्यूज़ की वजह से इतनी तेज़ी से प्राइस गिरा है। तो जब इतनी तेज़ी से प्राइस गिरा है तो वहाँ पे कॉल साइड रिस्की होता है, लेकिन मैं अपने सेटअप के हिसाब से लूँगा। मेरा सेटअप कहता है कि जब सपोर्ट, देखिए ये पीछे सपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं,
ये पॉइंट सपोर्ट का है, तो सपोर्ट से नीचे गया था प्राइस, लेकिन उसके बाद ऊपर आ गया, यानी सपोर्ट का फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया मेरे सेटअप के हिसाब से। तो फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे न्यूज़ के हिसाब से नहीं चलना, मुझे चार्ट में जो दिख रहा है वो पे चलना है। चार्ट में ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ तो इसलिए मुझे कॉल साइड लेनी है। अब चाहे एसएल हिट हो जाए, लेकिन मुझे हर बार रिपीट यही चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि एसएल हिट हो गया तो अगली बार ये नहीं करूँगा, यही रिपीट करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रॉबिलिटी का गेम है। जैसे आप सिक्का उछालते हैं, हर बार आपको एक ही सिक्का उछालना है। हो सकता अगर आपको मान लीजिए आपने सिक्का उछाल लगातार 4 बार हेड आ गया, आपको टेल चाहिए था, तो हो सकता है लगातार 4 बार हेड आ जाए और आप हार जाएं। लेकिन अगर आप 10,000 बार सिक्का उछालेंगे तो वो हेड और टेल का रेशियो हमेशा 50-50 हो जाएगा। तो प्रॉबिलिटी के इसी नियम के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, इसलिए हम सेटअप को नहीं बदल सकते, या सेटअप आने पे डर से हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एंट्री नहीं ली। तो अब जो है अगर ये 70 तक चला जाता है, मतलब 1:1 चला जाता है, तो मैं अपने एसएल को 10 पॉइंट और कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले टाइप कर लूँ कि अगर जाता है तो मैं इमिडिएटली कर पाऊँ। तो 70 जाने का वेट करेंगे, ग्रुप में भी भेजने के लिए। मैं टाइप कर लेता हूँ, ये भेजेंगे नहीं। जब ये प्राइस 370 के ऊपर जाएगा तब जो है एसएल को ट्रेल किया जाएगा। अब इन सबको मैं वॉच लिस्ट से हटा देता हूँ, क्योंकि अब इनका काम नहीं है। जिसमें हमारी एंट्री हुई है, बस अभी हमें वही स्क्रिप्ट चाहिए वॉच लिस्ट में, तो वो लगा हुआ है। तो 364 तक जा रहा है, 65। एक बार 370 को क्रॉस कर ले तो मैं 10 पॉइंट अपना एसएल कम करूँगा। एक मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एनालिसिस तो करनी नहीं है। एनालिसिस तो छोटे टाइम पीरियड पे अच्छा नहीं होता, लेकिन अब तो बस देखना है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। फ्रेंड्स, एसएल हिट हो चुका है 25 पॉइंट का। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री ली थी। एंट्री लेने में कोई डर नहीं लगा, और अब एसएल हिट होने के बाद कोई भी ओवर ट्रेडिंग करने का अर्ज नहीं आ रहा। अगर प्राइस यहाँ से नहीं उठा है तो उस केस में ये देखिए 43,600 पे सपोर्ट है, यहाँ से उठेगा। तो माइंड कहेगा कि यहाँ से उठेगा, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इससे ज़्यादा प्राइस गिरना बहुत ही मुश्किल है। तो प्राइस का माइंड कहेगा कि ठीक है यार, जब तुम्हें ये पता है तो यहाँ पे आके तुम दूसरी ट्रेड ले लेना, लॉस रिकवर कर लेना। लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, डिसिप्लिन टूट जाएगा, तो नहीं तोड़ना है। और सबसे मेन चीज़ डिसिप्लिन ही है। जो लॉस है वो तो कल रिकवर हो जाएगा। बाकी मैंने क्या सोच के एंट्री ली थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सपोर्ट था। ये देखिए प्राइस गिर रहा है, यहाँ से उठा था, ये सपोर्ट जो है ये आ रहा है 44,053 पे। तो ये वाली जो कैंडल थी, इसने वो सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दी उस सपोर्ट से। इसको देखते हुए ही मैंने कॉल साइड एंट्री ली थी। अगर फेक ब्रेकडाउन होगा तो मैं कॉल साइड एंट्री लेता हूँ। ऐसा ही मेरा सेटअप है। और एसएल हिट हो गया, जो कि पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर एसएल हिट होने से आपको कोई तकलीफ होगी अंदर, आप उसको सहजता से नहीं ले पाएंगे, तो ट्रेडिंग में लंबे समय में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो अभी टर्मिनल भी मेरे सामने खुला है। पहले मैं टर्मिनल क्लोज कर देता था, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ओवर ट्रेडिंग करता था, फिर बाद में लॉस होती टर्मिनल क्लोज कर देता था, डर से कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। उसने ओवर ट्रेडिंग को रोक दिया था, लेकिन अब थोड़ी एबिलिटी और बढ़ गई है कि लॉस होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लॉस तो पार्ट है ट्रेडिंग का। तो ये मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ।
374 है, इसको राउंड ऑफ करके 380 कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली डेट में फिर मिलेंगे।